अस्सलामुअलैकुम जनाब नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासिर खान एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, बात किए बगैर रह नहीं सकते और अगर करेंगे तो पीका हमें दबा के रख देगा। अब पता नहीं हमारा मुकद्दर क्या होगा, कैसे होता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जितने भी व्लॉग करने वाले हैं उनकी मिसाल वही है कि जब उनकी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके मुकद्दर में ससुराल के घर में जाने के बाद क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जनाब, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं। वो अमेरिका में गए और उन्होंने एक झंडा नहीं 100 झंडे गाड़ दिए और फिर वीडियो के ऊपर वीडियो बना के जनाब उन्होंने पाकिस्तान में इरसाल की। और हमने देखा कि उनकी कामयाबियों से जनाब उनकी कामयाबियां जो हैं वो रिचर्ड ग्रेमर से मिले वो, और किस किस से, वो एक रिटायर्ड जनरल है अमेरिका का, उसके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। वो भी जनाब इस वक्त कांग्रेस मैन है। लेकिन अपोजिशन को, पीटीआई को ये हजम नहीं हुआ और फिर हम सब ने ये भी सुना कि उनका, हमें पता चला कि जनाब मोहसिन नकवी साहब तो जनाब वज़ीरात ख़ारजा की तरफ से दौरे के ऊपर नहीं गए, बल्कि वो तो निजी दौरे के ऊपर गए हैं। लेकिन आखिर वो क्या कहते हैं, बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई और लोगों को पता चल गया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि वो मोहसिन नकवी के अलावा किसी और के ऊपर यकीन नहीं करती, क्योंकि उनका एक अपना चैनल भी है, चैनल 24। वो इतना बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का चैनल है कि पीटीवी से पहले अगर किसी को कोई खबर तस्दीक करनी होती है, बल्कि प्रोपेगेंडा खबर लेनी होती है, तो वो जनाब चैनल 24 की तरफ देखता है। बहरहाल अब ये ऐसे इंसान के लिए भी ऐसा ही है कि जनाब वो अपनी रेपुटेशन को किस तरह बनाता है। वैसे एक बात है, पाकिस्तान की तारीख में बहुत से लोग आएंगे और बहुत से लोग आ चुके हैं, लेकिन मोहसिन नकवी का भी जनाब अच्छे या बुरों में एक नाम रहेगा। ये आप खुद फैसला करेंगे, हिस्ट्री खुद फैसला करेगी। आगे बढ़ते हैं जी। जनाब सबसे बड़ी खबर वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनाब ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। और जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, इस वक्त तक अमेरिका में थपथली मच चुकी है। जो बेबस गरीब रेफ्यूजी, जो बेबस लोग अमेरिका में पनाह के मतलाशी हैं, उनको पकड़ा जाना अब उनका मुकद्दर हो चुका है। वो बेशक कहीं पे हों ना, वो अब घरों में महफूज हैं, क्योंकि पुलिस दंदनाती हुई उनके घरों के ऊपर नॉक कर रही है और हमारी तरह दीवारें नहीं फलांग के जा रही, सीढ़ियाँ लगा के नहीं जा रही, लेकिन लोगों को पकड़ जरूर रही है। और बहुत से लोग जो है वो पकड़े जा चुके हैं और बहुत से लोग अभी पकड़े जाएंगे, क्योंकि जैसे ट्रंप के मुंह से ये निकला कि मैं स्टेट इमरजेंसी नाफज कर रहा हूँ, तो जनाब पुलिस एक्शन में आ गई। अब उन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। आगे क्या होता है ये हम नहीं जानते, इसको इसी के ऊपर छोड़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि जनाब चाइना के साथ ट्रंप साहब ने सोचा था कि चाइना के साथ युद्ध होगा, लेकिन चाइना के साथ उन्होंने दोस्ती के लिए चंद एलोपैथिक सी शराइत रखी हैं जो चाइना यकीनन मान जाएगा, क्योंकि चाइना बिल्कुल अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट के मूड में नहीं है, क्योंकि चाइना को अपनी पोजीशन का मालूम पता है और उसको अमेरिका का भी मालूम है कि अमेरिका क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। इसलिए चाइना ने बिल्कुल उनको गुड हैंड देना है। और अभी ट्रंप साहब ने भी इरशाद फरमाया कि जनाब उनकी ली पेंगचिंग से, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और अच्छे माहौल में हुई। और आपको पता ही है कि जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज आपस में बात करती हैं तो वो बहुत से जो आला अतवार हैं उनका ख्याल रखती हैं और अपने मुल्कों के लिए वो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट की बातें करते हैं। नहीं जी, पीटीआई की अभी तक लोगों को बहुत से लोगों को समझ नहीं आई कि आज तक जितने जुडिशल कमीशन बने हैं उनका क्या नतीजा निकला। हमूद रहमान कमीशन से लेके आज तक जितने भी जुडिशल कमीशन बने हैं उनका अंजाम क्या हुआ, फिर क्या हुआ। वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गए, तारीख का हिस्सा बन गए। लेकिन अभी तक हम समझ नहीं सके कि पीटीआई इस जुडिशल कमीशन से क्या निकालना चाहती है। अगर वो गवर्नमेंट मान भी जाए, एस्टेब्लिशमेंट भी ना चाहते हुए थोड़ा बहुत मान जाए कि जी इनको कमीशन दे दिया जाए, कमीशन के जो टीआरओ होंगे वो क्या होंगे, वो तो उनकी मर्जी से होंगे, यानी टर्म्स ऑफ कंपटीशन कैसी होंगी वो उनकी मर्जी से होंगी, वो उससे आगे बढ़ेंगे नहीं।
अगर वो बन भी जाएगा तो वो भी एक पलंदा बन के इस तरीक का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी जुडिशल कमीशन बहुत से बन चुके हैं, उनका कभी कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में क्या, वो मनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है कि इस मुल्क पे किसी असेब का साया है शायद मुनीर, कदम बहुत तेज हरकत बहुत आहिस्ता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। हसान नियाज़ी साहब की मुलाकात हुई है जनाब उनके वकीलों से, और उन्होंने वही, और एक और भाई हैं उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उन्होंने जनाब धड़ल्ले से वही कहा है कि मुझे 10 साल क्या, अगर सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़े तो मैं जेल की रोटियां खाने के लिए तैयार हूँ। अब ये नहीं पता कि उन तक जेल की रोटियां पहुँचती हैं कि घर वाली रोटियां पहुँचती हैं। चले, बहरहाल ये तो आपका अपना अपना लेवल है कि किसका कितना लेवल है। कई लोगों की किस्मत में जेल की दाल भी नहीं होती, और कई लोगों की किस्मत में जेल के नहीं सॉरी वो जो फजे के पाए होते हैं, वो जो मुर्गे मसल्लम होता है, और उनके पास एक बहुत बड़ी, उनके लिए आप समझ ही गए होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी जनाब टेबल सजाई जाती है और उसके ऊपर उनको खाना खिलाया जाता है। इसके खाना खाने के बाद भी उनके पेट में मरोड़ उठता है, उनके प्लेट्स गिर जाते हैं और उनको फिर बाहर जाना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये किसी किस का मुकद्दर है कि जेल की रोटियां, जेल की दाल किसका मुकद्दर है, और मुर्गे मसल्लम और फजे के पाए, जवेद की निहारी, ये किसका मुकद्दर है। भाई उनके लिए तो हेलीकॉप्टर तक से निहारी लाहौर से आई जाती थी, वो जो क्या कहते हैं छोले भटूरे और जनाब पाए पाए, क्या बात है। आगे चलते हैं जी। आखिर पीका जनाब ऑर्डिनेंस आने ही वाला है, कुछ आ चुका है, कुछ आने वाला है। ये हम सब का मुंह बंद करने की बात है, हमारा तो पहले ही मुंह बंद है। हम तो पहले भी ढूंढ रहे हैं कि जनाब कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जिससे माँ बदौलत नाराज हो जाए। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान इस दिल में रहता है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के लिए हम जब तक जिंदा हैं बात करते रहेंगे, उसके लिए सिरों के आखिरी सिरे के ऊपर रोशनी दिखाते रहेंगे, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। यही जो खून इस जिस्म में दौड़ रहा है, इसका तकादा यही है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को अकेला ना छोड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं जी। पीटीआई होम्योपैथिक, अब तो नाम लेते हुए भी हमें शर्म आती है कि पीटीआई ने 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान को जेल में सड़ा दिया है, और आज तक कोई ऐसा कामयाब प्रोटेस्ट नहीं कर सके जिससे इमरान खान साहब बाहर तशरीफ लेके आए। बहरहाल शर्म की बात है, लगता है इस बात के बाद उनको कुछ शर्म आएगी और वो इमरान खान के लिए सीरियसली कुछ करेंगे, क्योंकि वो 72 ईयर के हो चुके हैं। आप सबको ख्याल करना चाहिए, इमरान खान 1000 साल जीने के लिए नहीं आया, वो 72 ईयर का हो चुका है, उसमें भी जान है, वो भी इंसान है। कुछ शर्म करें, उसको निकालें। इस तरह कुछ और बूढ़े लोग भी हैं, उनके ऊपर भी तरस खाएं। बहरहाल जी, ट्रंप साहब ने फिर एक दफा मैदान में आ गए और उन्होंने इस दफा सऊदियों को ठोक दिया। उन्होंने, सऊदी वाले ने तो उसको जनाब 600 बिलियन की नवीद सुनाई। उसने बोला मुझे मेरे मुल्क में मूंगफली बेचने मत आना, सॉरी ये अल्फाज मेरे हैं। उसने बोला हमें मूंगफली नहीं चाहिए, हमें कम से कम 1 ट्रिलियन की जो है वो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आप लोगों का मेरे जाने के बाद आप लोगों ने कितना माल बनाया है ये मुझे सब पता चल चुका है। आपने कितना महंगा तेल बेचा है, आपने 250 तक बैरल, 250 तक बैरल तक बेचा है। भाईजान मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मेरा भी इतना ही हिस्सा है, मेरे मुल्क का भी इतना ही आपके माल में हिस्सा है। इसलिए यहाँ पे 500 बिलियन की नहीं, 600 बिलियन की नहीं, 1 ट्रिलियन की मुझे कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब देखते हैं हमारे बड़े भाई मोहम्मद बिन सलमान, बल्कि वो तो बहुत बड़े भाई हैं, हम तो छोटे से बंदे हैं, उनको भाई कहना भी डर लगता है। बहरहाल इतना है कि हम जनाब इसी के ऊपर बात करेंगे कि वो देखेंगे कि ट्रंप के साथ किस तरह चल रहा है। अब जनाब ये है कि देखें जी, नुसरत जवेद साहब की बात करते हैं। नुसरत जवेद साहब ने जनाब इस उम्र में बेड़ा उठा लिया कि मैंने वो एक तराना था, वो जो बांग्लादेश में, सॉरी जो ईस्ट पाकिस्तान कभी होता था, वहाँ पे बजता था कि वो जो अब हम भी डरते हैं। बस इतना समझे कि नुसरत साहब ने कहा जी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं गिरफ्तार होने से डरूंगा नहीं, पीका में अपनी ज़मानत खुद नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी कोई ज़मानत
خود کر دے. یار کبھی کبھی ترس آتا ہے ان سینئر لوگوں کے اوپر کہ عمران خان نے ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے کہ یہ لوگ ٹی وی کے اوپر ایسے براجمان ہوتے تھے اور جناب ٹی وی کے اوپر چاند لگ جاتے تھے ان کی شکلوں کے اوپر, لائٹیں تھی ہوتی تھی ان کے اوپر, میک اپ ہوتے تھے, پھر یہ مزے کی لوگوں کو باتیں کراتے تھے اور جھوٹ سچ بچا کے اپنی جان بچا کے ٹی وی سے گھر میں چلے جاتے تھے اور گھر والوں کو بھی حرام حلال جو بھی کمایا ہوتا تھا وہ کھلاتے تھے. لیکن کیا کریں عمران خان کا, اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا, ہر ایک کو صحافی بنا دیا, ہر ایک کو یوٹیوبر بنا دیا. اور اب تو جناب صحافت کا کیا ہے, اب تو صحافت ہر گلی کا جو لڑکا ہے بالا ہے وہ کر رہا ہے, وہ آپ لوگوں سے اچھا صحافی بن رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے حرام کمایا اور اس ملک کو یقینی طور کے اوپر آپ غلط راستے کی طرف لے کے گئے. لیکن الحمدللہ اللہ نے اس ملک میں روشنی بھیجی, اللہ نے عمران خان کی شکل میں ایک لیڈر بھیجا اور اس نے ایک ایسی شعور کی روشنی دی کہ یہ ملک, سب لوگ اس ملک کے انفارمیٹک بن گئے اور اب یہ شعور کا جن کبھی واپس نہیں جا سکتا. آپ اس کو ان کو مار سکتے ہو, ختم نہیں کر سکتے. واہ جی واہ, آگے کیا بات ہے جی. باتیں تو بہت سی ہیں لیکن کیونکہ ہمارا بھی ٹائم ہو چکا ہے, یہ نہ ہو کہ ہمارا ٹائم ویسے ہی ہو جائے کیونکہ کسی کو ہو سکتا ہے ہماری بات ناراض بھی لگ سکتی ہے. اس لیے اسی کے اوپر آپ لوگ اکتفا کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے اگر آپ کو میری کوئی باتیں پسند آئی ہوں, اگر میرا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کریں, اسے دل کے ساتھ لگا کے نہ رکھیں, اس کو شیئر کریں. اور آپ کے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, ہمیشہ ساتھ ہوں, جب تک زندہ ہوں آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت. والسلام.